हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बुटीक 888 फ्रेंड्स। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग लेके। और आज की रीडिंग जो है ना उसमें मैं चेक करूँगी कि आपका जो क्रश है उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स स्पेसिफिकली जिन लोगों का क्रश है, जिन्होंने जाके अभी जो है वो दूर दूर से देख के आंखें मिलती हैं और दिल बाग बाग हो जाते हैं जब आप एक दूसरे को देखते हैं, जिनका ये वाला सीन है ना उनके लिए ये रीडिंग है। ठीक है। तो अगर आप अपने पर्सन के लिए देखना चाहते हैं या किसी और के लिए देखना चाहते हैं, लव वन के लिए देखना चाहते हैं, तो भी आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए इसको देख लें। लेकिन काफ़ी टाइम से ना मैंने नहीं थी कि रीडिंग आपके जो पर्सन है वो आपको लेके, यहाँ पे क्रश जो है वो आपको लेकर कैसा फील करता है। तो ये जी आज आपके लिए रीडिंग है। ठीक है। तो लेट्स सी के क्या निकल के आती है। अब मैं तो क्रश पे कर रही हूँ, कुछ और भी निकल के आ सकता है। तो आपने सबने रीडिंग को सब देखा करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि क्रश से अगली स्टेज चल जाती है। कभी कभी जो होता है वो आप पार्टनर अपने नो कॉन्टैक्ट के अंदर होता है, कभी कभी जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल निकल आता है। तो फिर वो सभी के साथ कहीं ना कहीं रेजोनेट कर जाती है, क्योंकि रीडिंग मैं तो टॉपिक लेके आती हूँ लेकिन मैसेज डिफरेंट होते हैं। तो आप रीडिंग को थोड़ा देख लिया करें ताकि आपको पता चल जाए कि रीडिंग किस भाव में जा रही है। तो कहीं ना कहीं सबके साथ रेजोनेट हो ही जाता है। तो लेट्स सी कि आपके जो, वैसे मैं क्रश के लिए कर रही हूँ कि आपके क्रश की फीलिंग इस टाइम पे आपको लेकर क्या है। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स के जो क्रश हैं उनकी फीलिंग इनको लेकर क्या है। तो फ्रेंड्स आज मैंने दोनों जो है ना बड़े लबी डबी डेक उठाए हैं। ठीक है। ऑरिकल से मैं चेक कर रही हूँ। तो मिस्टिक लव ऑरिकल है और दूसरा जो है वो ट्रू लव ऑरिकल है। सोल लेवल पे भी चेक करूँगी कि आपके जो क्रश हैं उनका क्या है फीलिंग आपको लेके। ठीक है। तो लेट्स सी। आपने ना अपने मुझे कमेंट्स में अपने टॉपिक्स ज़रूर बताया करें। ठीक है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं आप लोगों के लिए जब रीडिंग करती हूँ आप लोग टॉपिक्स बताते हो, और कुछ तो मैं खुद ही ले आती हूँ, तो वो भी बीच में मैं डाल देती होती हूँ। तो आप ज़रूर बताया करें, आप लोग मेरी फैमिली हो और आप लोगों की सजेशंस मेरे लिए बहुत मैटर करती हैं। ठीक है। तो लेट्स सी कि आपकी जो क्रश है उनकी क्या फीलिंग है। कार्ड हो गया है शफल। अब मैं निकालती हूँ पहला कार्ड। आर यू रेडी? देखते हैं कैसी फीलिंग्स हैं। ओ माय गुडनेस, उफ़ल्ला, अस्तगफिरुल्लाह। बहुत बोल्ड कार्ड आया है, तो इस सारे को मैं छुपा दूंगी। दिस इज़ द अनरिजॉल्व्ड सिचुएशन। ठीक है। अनफिनिश्ड बिजनेस। तो भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपके जो क्रश है ना उनकी आपको लेके बहुत ज़्यादा आहू आहू वाली फीलिंग है, समझ जाएं। बिकॉज दिस इज़ अ फैमिली चैनल, तो मैं बहुत ज़्यादा बोल्ड वो नहीं यूज़ कर सकती, बट इतना मैं ज़रूर बताऊंगी। योर क्रश इज़ सो मच अट्रैक्टेड टू योर बॉडी एंड इज़ सो मच इन टू यू फिजिकली। बहुत ज़्यादा आपके साथ उनका वो एक फील करते हैं, पुल फील करते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि कुछ आपके साथ जो है ना वो अनफिनिश्ड बिजनेस है जो कि इस फॉर्म के अंदर रहता है। मैं ये तो नहीं कहती कि वो आपके साथ जो है ना वो मतलब एक गंद शंद करेंगे, लिटरली ऐसे नहीं वाइब आई है। हाँ, लेकिन ये है कि एक तो वो आपको बहुत ज़्यादा सेक्सी मानते हैं, और अगर आप मेल और फीमेल दोनों के लिए टर्म यूज़ करूँगी, मेल हैं तो आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो सकते हैं, फीमेल है तो आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकती हैं, ब्यूटीफुल हैं। ठीक है। और बॉडी अट्रैक्शन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेल देख रहे हो या फीमेल देख रहे हो, दोनों के मेल पार्टनर या फीमेल पार्टनर दोनों ही ऑपोजिट जेंडर के साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। तो ये यहाँ पे जो क्रश की फीलिंग्स में आ रहा है, ख़वातीन अपने मेल की बॉडी स्ट्रक्चर के साथ बहुत ज़्यादा वो हैं, और मेल जो है वो अपनी फीमेल के साथ हैं। ठीक है। और उनको लगता है कि इनके साथ जो है वो एक अच्छी, पता नहीं मुझे मैसेज चैनल हुआ है कि एक हैप्पी फैमिली बनाई जा सकती है। और मतलब ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके क्रश को लगता है कि अगर ये बंदा या बंदी मिल जाए तो ज़िंदगी मज़े की हो जाए। उनको आपको साथ लेके चलना बड़ा अच्छा लगे कि लोग जब चलें एक दूसरे के साथ आप हों तो लोग देख के कहें कि क्या कपल है यार। सच्ची बता रही हूँ, ये वाला मैसेज चैनल हो रहा है। ठीक है। खुश हो जाओ आज क्रश वालों, आज की तो रीडिंग आप लोगों के फल्ला, दिल खुश हो गया। मैं ये रोज़े की हालत में बैठी हूँ, सच्ची बता रही हूँ, ऐसे ही वाइब आ रही है। झूठ नहीं बोल रही। लेकिन ये जनरल रीडिंग है, यही ना हो कि आप लोग क्रश आपका आपको मुंह ना लगाता हो या ऐसा कुछ सोचता भी ना हो, तो आपने ना जाके लुट-पुट नहीं जाना वहाँ पे। थोड़ा सा ना अपने अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट भी रखनी होती है। आई बात समझ? तो बस रीडिंग्स देखी जा रहे हो ना, समझ आ गई है। और अगर ये आपको, आपका जो भी क्रश है, अगर ये आपको दिखाते हैं ना कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो भाई ऐसा नहीं है, वो बकवास करते हैं। सॉरी आपके क्रश हैं, लेकिन मुझे अल्फाज इस्तेमाल करने पड़े। चलो जी और देखते हैं। ओए होए ओए होए ओए होए, पार्टी लव शव क्या बोला है मैंने। चलो ये कार्ड आने होंगे तो ये आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा अब मैं आपको बताऊं, अभी मैंने कार्ड निकाले नहीं है।
लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है, मुझे अपने आप को भी तो एवैल्यूएट करना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जब मैं कार्ड निकालूंगी ना, एक तो आपका लव शव और मैंने हैप्पी मैरिड लाइफ वाला तो बता दिया कि उनका आप पे नज़र तो है। मुझे पता नहीं क्यों यूँ लग रहा है कि मैं कार्ड निकालूंगी तो कोई ना कोई आप लोगों का कोई हिडन एनिमी भी निकल आना जिसने आप लोगों का काम खराब किया होगा। अब देख लेते हैं अगर निकल के आता है कि नहीं आता है। लेकिन मुझे एक अभी इंट्यूशन आ गई है, तो अब देखती हूँ कि मेरी इंट्यूशन कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो देखते हैं जी। मैं अपने आप को भी चैलेंज देती हूँ ना, फिर आप लोगों को पता चला भी टैरो रीडर कैसी है कैसी नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। भाई सही और गलत तो कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं, आज मैंने अपने आप को चैलेंज दे दिया है, मुझे ये वाइब आ रही है। देखते हैं कार्ड आते हैं कि नहीं। चलें जी, अगला कार्ड देखते हैं। आपके क्रश की फीलिंग आपको, ओ भाई, ओ माय गुडनेस, देखें आपके सामने कार्ड निकाला है। क्या बोला है? नॉट व्हाट इट्स लुक लाइक। यहाँ पे एक स्नेक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई दुश्मन है, कोई ना कोई थर्ड पार्टी है, कुछ ना कुछ तो है। यस, तो भाई यहाँ पे कोई ना कोई आप लोगों के दुश्मन भी हैं। जैसा आपको लग रहा है सारी चीज़ें वैसी की वैसी नहीं है। और मैंने अभी आपको क्या बात बोली थी कि मुझे लग रहा है कोई ना कोई हिडन एनिमी ज़रूर है। तो यस, यहाँ पे आप दोनों के कनेक्शन को कोई ना कोई बंदा ख़राब कर रहा है, क्रश की फॉर्म के अंदर भी। भाई आप एक एक लाइक तो बनता है, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं ना किया, देखो मैंने अपने आप को खुद चैलेंज दिया है और आपके सामने कार्ड निकाले हैं। अब मैं बच्चों की तरह कहूँगी, अब इतना तो बनता है ना कि आप सब्सक्राइब कर दो, तो कर दो, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे लिए दुआ ज़रूर करनी है, अल्लाह ताला मुझे भी इसी तरह इंट्यूशंस देते रहे हैं और मैं आप लोगों के लिए परफेक्ट रीडिंग लेके आती रहूँ। तो यहाँ पे आ गया है कालिया, काला सांप, ठीक है, लाल सांप है। कोई ना कोई है यहाँ पे थर्ड पार्टी जो कि आपके काम को ख़राब करने के चक्कर में है, और जिन्होंने शायद कहीं ना कहीं किया भी हुआ है। अगर आप लोग, मुझे लग रहा है कि क्रश भी है ना, तो शायद आपकी अगर ज़्यादा बात नहीं हो पाती तो शायद कुछ लोग आप लोगों को एक दूसरे के पास आने नहीं देते हैं, ठीक है। तो आपकी क्रश की तो फीलिंग जो नज़र आई है वो मैंने आपको बता दी है। एक ही कार्ड के अंदर बहुत पॉजिटिव फीलिंग है। हैप्पी मैरिज मटेरियल देखते हैं, शादी भी करना चाहते हैं। उनको लगता है कि एक ऐसा बंदा या बंदी, मेल फीमेल दोनों के फॉर्म में साथ चलेंगे तो लोगों को देख के लोग जल जाएंगे, यानी उनको आपके साथ चलना इतना खूबसूरत लग रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, ठीक है। और देख लेते हैं। साइलेंस देखा, नो कांटेक्ट है। क्या बोला मैंने कि ये कुछ लोगों की वजह से आप लोगों की ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाती है, नो कांटेक्ट चल रहा है। अब ये लोगों ने क्या किया है ये मैं आगे चल के बता दूंगी, लेकिन जितनी मैंने बात बोली थी उतनी बात मुझे समझ आ गई है, ठीक है। तो आज तो भाई आप लोगों ने अपनी बहन के लिए बहुत दुआ करनी है, और मेरी इन चीज़ों को, इंट्यूशन को नज़र ना लगे। चाहे आप आरती उतारते हो या कुछ भी उतारते हो ना, चैनल का नाम लेके वो सब कर देना, जो जो भी अपने रिलीजन के मुताबिक कर सकता है, ताकि ये मैं आप लोगों के लिए ना ऐसे मैसेज लेके आती रहूँ। और देख लेते हैं। नो कांटेक्ट चल रहा है, ठीक है। साइलेंस ट्रीटमेंट दे रहे हैं आप सारे एक दूसरे को, ठीक है, दोनों का। और ये इन लोगों की वजह से साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है, और ये आपको भी पता है कि कुछ लोग आप लोगों की लाइफ में मौजूद हैं, और कुछ आपके पर्सन को भी पता है। तो अभी आप लोगों की बातचीत ज़्यादा कोई नहीं होती है, लेकिन दिल में लड्डू ज़रूर फूटते हैं। लेकिन ये लोग जो है ना वो काम ख़राब करते हैं। लोग आपके ऊपर ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, क्योंकि इतना मेरी बार बार इस शाम के ऊपर नज़र जा रही है। लोगों की नज़रें बहुत हैं आपके ऊपर, चाहते ही नहीं है कि वो कुछ ऐसा हो। जहाँ कहीं आप मिलने की कोशिश करते होंगे, कुछ लाइटेड हार्ट एनर्जी में जाते होंगे, कहीं फ्री होने की कोशिश करते होंगे, फ़ौरन से लोग कुछ ना कुछ ड्रामा लगा देते होंगे। ये एक मैसेज चैनल हो रहा है। और देखते हैं आपकी क्रश की फीलिंग आपको लेकर क्या है, ये देख लें। टेकिंग अ चांस, गैम्बलिंग, बिल्कुल उनको ऐसे लगता है कि अगर आपको पा लिया, आपको लगा डाला तो लाइफ जिंगा डाला, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत और प्यारा मानते हैं, और उनको लगता है कि आप जो है ना वो एक जुआ ही है आपके साथ। अगर लाइफ है, जीत गए तो जीत गए, पूरी ज़िंदगी संवर गई, और हार गए तो फिर सब कुछ ही हार गए। उफ अल्लाह, सच्ची में ऐसा मैसेज चैनल हुआ है। तो वो अपने लाइफ का चांस लेने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको ऐसे लगता है। वैसे तो ये बात सच्ची है कि शादी हो, मोहब्बत और प्यार हो, जुआ ही होता है, खेलना ही पड़ता है, ठीक है। हार गए तो मतलब सब आपका, और हार गए तो सब हार गए, और जीत गए तो समझे पूरी ज़िंदगी संवर गई। तो ये वो जुआ ही है जो चल रहा है, ठीक है। तो वो अपना चांस लेने के लिए ज़रूर रेडी हैं। आपके क्रश जो है वो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ज़्यादा प्रिटी मानते हैं। यहाँ पे मेरी एक क्वीन के ऊपर नज़र जा रही है, और क्वीन इज सुपर प्रिटी एंड वेरी ब्यूटीफुल, जैसे मैंने पहले बोला है, ठीक है। और किंग भी यहाँ पर बैठा हुआ है, तो किंग जो मैंने बात पहले बोली है। और यहाँ पे देखें कितना खूबसूरत सा ये मास्क है। तो डेफिनेटली उनको ये लगता है कि
एक जुआ तो एक दफ़ा खेलना है, बाजी जीत गए तो सारी बाजी हमारी और अगर हार गए तो सब हार गए। बाजीगर और बाजीगर वाला सीन है। तो सच्ची में आपके पर्सन जो आपके क्रश हैं बहुत ज़्यादा लट्टू हैं आपके ऊपर और आपके ऊपर रिस्क लेने के लिए रेडी हैं। इतने मसलों के बावजूद भी दिस पर्सन इज़ रेडी टू टेक द चांस, ठीक है। और देख लेते हैं, ये देखें ब्लिस और हैप्पीनेस। अब मैंने कहा ना आपके साथ उनको हैप्पी और अबंडेंट फील होता है, एक फैमिली फील होती है। एंड दिस पर्सन रियली वांट टू कम टुवर्ड्स यू। मुझे ऐसा भी लगता है आप मेरी बार बार लव वाले के ऊपर, ये देखिए होम एंड फाउंडेशन है, ऑल्दो मैं इस कार्ड को लूंगी नहीं। और यहाँ पे लव का कार्ड है, वो बार बार फ्लिप होके आ रहा है और यहाँ पे ये उल्टा भी हुआ पड़ा है। तो ये आपके साथ मोहब्बत, इनको क्रश तो थे ये आपके, लेकिन इनको आपसे मोहब्बत हो चुकी है और इनको आप लगता है कि आपके साथ एक सॉलिड होम, मैंने कहा ना एक हैप्पी फैमिली, एक वाइफ और एक हस्बैंड मटेरियल मानते हैं। उनको लगता है कि आपके साथ ज़िंदगी बहुत खूबसूरत चलेगी, बहुत अच्छी होगी और बहुत ज़बरदस्त आपके साथ जो है ना वो निभ सकती है। ये देख लें, फैमिली एंड सिक्योरिटी का कार्ड आ रहा है, ठीक है। तो यस, आपके जो क्रश हैं उनका क्रश से ज़्यादा निकल के तो मोहब्बत हो चुकी है। आपको हैप्पी फैमिली देखते हैं। मैंने इस कार्ड में सारी बातें बोली थी, वो ही आ रही हैं। इस टाइम पे ये पर्सन आपके लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि नो कॉन्टैक्ट तो चल रहा है, लेकिन आपके लिए चांस लेने को रेडी है, क्योंकि इनको समझ आ गई है कि लाइफ की खुशियाँ, हैप्पीनेस सारी आप ही के साथ जुड़ी हुई हैं और वो एक दफ़ा आके आपसे ज़रूर बात करेंगे, इस नो कॉन्टैक्ट को ब्रेक ज़रूर करेंगे, ठीक है। यस, ये देख लें, ट्विन फ्लेम एंड डिवाइन कनेक्शन है। क्या बोला है मैंने कि सारी खुशियाँ मोहब्बतें आपके साथ जुड़ी हैं और ट्विन फ्लेम होते भी तरह इसी तरह के हैं कि आपका, मुझे लगता है कि ट्विन फ्लेम जो होते हैं ना वो ऐसे लाइफ में नहीं आते। मैं फिर अपना पर्सनल भाषण देने लगी हूँ। ट्विन फ्लेम जो होता है ना जिसकी लाइफ में आ जाए, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि दिस इज़ समथिंग, आप गॉड की तरफ से चूज़न हो, आप गॉड की तरफ से ब्लेस्ड हो, क्योंकि ये हर एक के लाइफ में नहीं आते। अगर ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आ जाए और आप उनके मुताबिक उनको पकड़ के अपनी लाइफ में चीज़ें सेट करना शुरू कर दें ना, ज़िंदगी में कभी मार नहीं खाएंगे आप, क्योंकि सोलमेट तो आपको वही दिखाएगा जो आपके सोल जैसा है। ट्विन फ्लेम आपको वो भी दिखाते हैं जो आपके अंदर नेगेटिव चीज़ें होती हैं, जिसको आपको चेंज करना होता है। और जब वो चीज़ें हमारे अंदर नेगेटिव होती हैं, क्योंकि अच्छा तो सब सुनना चाहता है लेकिन अपने बारे में बुरा कोई नहीं सुनना चाहता, और ट्विन फ्लेम आपकी बुराइयां दिखाते हैं आपको ताकि आप बदल सकें। और मुझे लगता है जो लोग आपकी बुराई आपको दिखाए ना, सबसे अच्छा दोस्त वही हो सकता है आपका, क्योंकि लोगों को क्या पड़ी हुई है, जो आपको सही करना चाहता है वही तो आपकी बुरी चीज़ों को भी दिखाएगा कि इसको बुरा, इस बुराई को सेट करके और अच्छा बनो। वरना सब आपको जो है वो क्या कहते हैं, लवी डबी बातें करते रहेंगे, प्यार मोहब्बत दिखाते रहेंगे ताकि आपके साथ बनी रहे। ऐसे नहीं होता। तो ट्विन फ्लेम का कनेक्शन को अगर समझ जाओ ना तो ज़िंदगी सुकून और ज़बरदस्त हो जाती है। तो ये आपके ट्विन फ्लेम है, इसलिए संभाल के अब आपने रखना है, ठीक है। मैं हरगिज़ नेगेटिव एस्पेक्ट वाले ट्विन फ्लेम को नहीं कह रही कि आपको मार कुटाई करें, बहुत नेगेटिव आपके बारे में बोलें, नहीं। अगर आपको कोई ट्रिगर भी कर रहा है ना तो आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर दें, ठीक है, खुद ब खुद आपके पास आ जाएंगे। और अगर कोई आपकी नेगेटिव चीज़ आपको बता रहा है, और रात में बैठ कर ज़रूर सोचा करें कि किसी की जो बात ट्रिगर करी थी वो आपके अंदर है कि नहीं है, और अगर है तो फिर उसको चुप करके बदलना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं ज़रूर कहना चाहूँगी। तो भाई आपका ट्विन फ्लेम है, मैंने कहा है, और इसके अंदर फिर उतार चढ़ाव आते हैं, लोग भी ऐसे ही आते हैं। तो आपके क्रश आपके लिए रिस्क लेने के लिए तो रेडी है, मोहब्बतें सच्चियाँ वाली बात हो गई है और मर रहे हैं आपके ऊपर, और आपके साथ शादी भी करना चाहते हैं। आपका, उनको भी समझ आ गई है कि उनकी ज़िंदगी आपके साथ खूबसूरत और बहुत ज़्यादा अबंडेंट होने वाली है। खुशियाँ, प्यार, मोहब्बत आप ही के साथ चलेगा, और वो इस नो कॉन्टैक्ट को ख़त्म करके आपके साथ आके ज़रूर बात करना चाहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है जी। चलें, अब यहाँ से तो हमने इसको देख लिया है, बल्कि इसी के साथ आगे चलते हैं और 100 लेवल के अलग से कार्ड निकाल लूँगी मैं, और देख लेते हैं आपके क्रश की फीलिंग आपको लेकर क्या है। ये देखें, चेंज और ट्रांसेशन। तो यस, उनकी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा एक चेंज आया है, ठीक है, और उनको महसूस हुआ है। मैं आपको पहले बता दूं कि यहाँ पे ना शायद किसी के इन्फ्लुएंस में आ गए थे आपके क्रश, तो उन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट कर दिया हो, जिसकी वजह से आप लोगों के अंदर नो कांटेक्ट चला गया हो। लेकिन अब उनके अंदर ना पहले शायद वो, उनको ये लगता हो कि आपके साथ टाइम पास करना है, ठीक है, बस ठीक है, किसी अफेयर में रख के निकाल दें। क्योंकि जब इंसान की पर्सनालिटी थोड़ी सी क्रिस्मेटिक होती है ना, और देखें अल्लाह ताला ने अनायत की होती है इंसान को खूबसूरत होना, और खूबसूरती के साथ एक प्यारा बॉडी स्ट्रक्चर भी दे देना। मेल और फीमेल दोनों के लिए बात
कर रही हूँ। तो फिर कभी-कभी लोगों को ऐसे लगता है कि शायद अगर कोई पर्सन इतना खूबसूरत है ना, तो वो नखरा भी होगा और इसके अंदर जो है ना बस इस्तेमाल करने की चीज़ ही है, तो बस ये तो अफ़ेयर चलाने वाले होंगे या रखे होंगे, इतनी-इतनी रखियाँ होंगी, ऐसी बातें होती हैं ना। लेकिन हर बंदा ऐसा नहीं होता। शायद शुरू में इनका माइंडसेट आपको लेकर इसी तरह का था, तो इनकी इंटेंशन आपको लेके प्योर नहीं थी, लेकिन अब इनका आपको देखने का, सोचने का नज़रिया बदल गया है क्योंकि आपने अपनी पर्सनैलिटी से इनको दंग कर दिया है, ठीक है? तो इनके पर्सनालिटी शिफ्ट हुआ है, इन्होंने अपनी सोचों को, अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा चेंज किया है और अब इनको फ़ील हो रहा है। शायद लोगों ने भी इनके अंदर ये वाली चीज़ें डाली कि ये देखो यार, इतना खूबसूरत बंदा हो तो इसके तो बड़े अफेयर्स होंगे, इतनी बंदी है तो इसने तो बड़े-बड़े रखे होंगे, इतने बॉयफ्रेंड्स, इतने गर्लफ्रेंड्स वाला सीन वाला। तो ये बातें इनको पहले ये उन बातों में आए होंगे, लेकिन अब इन्होंने जब आपको देखा है और कहीं न कहीं शायद आपको ये बातें पता लगी हों, तो जब इन्होंने आपको खुद ऑब्ज़र्व किया तो इनको समझ आ गई है कि लोगों ने बातें बनाई थी, ऐसा नहीं है। तो इनकी एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन भी थी। और ट्विन फ्लेम भी ना, मैं आपको एक बात सही बताऊँ तो कभी-कभी ना अल्लाह ताला इंसान से वो चीज़ इसलिए भी आपस में इकट्ठा नहीं कर रहा होता। ये जो नो कॉन्टैक्ट आया है, शायद इनका लेवल आपके बराबर नहीं था, तो इन सारी चीज़ों को पॉलिश करना, इनकी सोच को बदलना बहुत ज़रूरी होता है ताकि दोनों जब एक-दूसरे से मिलें तो उनकी ये चीज़ें उनको नुकसान ना पहुँचाएँ। वरना इस तरह की सोच वाला बंदा अब एक इतने खूबसूरत और पॉज़िटिव बंदे के साथ आके जुड़े, तो वो तो डिज़ास्टर ही करेगा ना उसकी लाइफ़ में। तो इसलिए भी नो कॉन्टैक्ट आ जाता है। आप लोग कह रहे होते हैं ना कि यार वो तो देखता नहीं है, वो तो देखती नहीं है। तो अब वो बिहाइंड द सीन यूनिवर्स आपके लिए उनको ही सेट कर रही होती है कि ये बंदा अभी तुम्हारे काबिल नहीं है, इस पे बहुत काम होने वाला है। इनकी काट-छाँट हो गई हुई है, अब आपके साथ आके कॉन्टैक्ट कर लेंगे। इनकी ट्रांज़िशन हो गई है, चेंज इनके अंदर काफ़ी आ गया है, ठीक है? तो और आपके क्रश की फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं, ये देख लें। क्या बोला था मैंने? रिकॉन्सिलिएशन करेंगे और रीबिल्ड करना चाहते हैं। जो लोगों ने, आप लोगों के दोनों कार्ड बहुत बोल्ड हैं, तो मैंने सारे कार्ड्स को छुपा दूँगी और फिज़िकली तो ये आपके साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है एंड दिस पर्सन रियली वांट टू मेक यू योर वाइफ और आपका अपना हस्बैंड बनाना चाहते हैं। लेकिन लोग जो है ना नज़र लगा के बैठे हुए हैं, वो उन्हें पता है कि अगर ये दोनों यूनियन में आए तो आउटस्टैंडिंग और खड़ाक हो जाएँगे। आई मीन ये लोग तो माइंड ब्लोइंग करने वाले हैं। बस लोगों को बस यही है कि फिर इनकी ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता। इस वजह से ना लोग आप लोगों के कनेक्शन में काम ख़राब कर रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन आपके साथ आके जुड़ेंगे, इनकी ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो गई हुई है, आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। रिकॉन्सिलिएशन का कार्ड है, लोग गए भाड़ में, ये अपना रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, वही बात नीचे आ गई है। एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पे ज़रूर कह सकती हूँ कि फ़िज़िकली तो आप लोगों का कुछ ना कुछ रियूनियन ज़रूर होगा और मैं ज़रूर ये कहती होती हूँ कि जब इंसान दोनों अच्छे होते हैं तो फिर वो शादी के बाद ही होता है, ठीक है? उससे पहले कुछ नहीं होता। ये ड्रामे कहानियों वाला सीन नहीं है। तो ये मेरे मुताबिक तो ये डेफ़िनेटली आपका शादी होगी और आप दोनों का बहुत क्लोज़ रिलेशनशिप और इंटिमेसी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, ठीक है? लोग दंग रह जाएँगे देख के। तो ये चीज़ है, तो इतना मैं ज़रूर कहूँगी, एक एडवाइस भी दूँगी, कभी भी अपने आप को क्रश हो, कुछ भी हो, अपने आप को लेस पे कॉम्प्रोमाइज़ मत कराएँ और अपनी लिमिट और हेल्दी बाउंड्री ज़रूर रखें। शादी करें, उसके बाद जो करना करें। उससे पहले वाला जो सीन है, बाकी हर एक की अपनी-अपनी लाइफ़ है, वरना ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला जो चीज़ है ना, दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, सीधी-सी बात है, ठीक है? तो ये लोगों ने आपके बारे में इस तरह की चीज़ें प्रमोट ज़रूर की हुई थी, इनको भी लगता था, लेकिन अब इनको समझ आ गई है कि नहीं, यू आर अ हस्बैंड एंड वाइफ मटेरियल, तो सीधी तरह से चलना है, ठीक है? तो आपसे कनेक्ट करेंगे और आपकी चीज़ों को सेट करेंगे। और देख लेते हैं, यस, सोशल मीडिया कीप टाइमिंग्स ऑन, नो कॉन्टैक्ट है तो नज़र आपके ऊपर रखी हुई है, आपको दिन रात चेक करते हैं। आपका कोई चैनल भी हो सकता है, ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर, तो आपको तगड़ी टकी बांध के देख रहे हैं, दोनों देख रहे हैं, बॉय गर्ल जो भी आप जिसके लिए भी देख रहे हैं। तो सोशल मीडिया के ऊपर आपके ऊपर नज़र है, आप जो कुछ करते हैं, कोई वीडियो लगाते हैं, पिक्चर्स लगाते हैं, कुछ भी जो भी आप वहाँ करते हैं, आपकी एक्टिविटीज़ के ऊपर पूरी नज़र है। इधर स्टेटस डाला, उधर क्लिक हो गया, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कोई फेक अकाउंट बना के ना आपको देखते हैं। और देख लेते हैं, अभी कंपटीशन और एनिमी वाला आया था, वो बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अगर इस कार्ड ने दोबारा आना होगा तो आ जाएगा, तो मैं देख लेती हूँ यहाँ से दोबारा। कार्ड इतने फ्लिप होके आ रहे हैं, बहुत मैसेज आ रहे हैं, ये देख लें। उफ़ अल्लाह, अगेन एक और सांप निकल के आ गया है भाई। आपने ना अब बहन के लिए भी दुआ करनी है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरी इंट्यूशन पावर्स गलत नहीं होती, अल्लाह का बड़ा करम है भाई, हम किसी काम के नहीं हैं। शेप और शिफ्टर और मिमिकिंग है, तो इसमें यह है कि इन्होंने अपने आप को ना चेंज किया है वक्त के साथ। अपनी इस गंदी खसलत जो है ना, जैसे सांप अपनी खाल को उतार कर फेंकता है,
तो बिल्कुल उसकी स्किन उतरती है। तो ये वही चीज़ है कि इनकी जो पुरानी चीज़ है ना, इसमें जो पहले इनकी गंदी सोच थी ना आपको लेके, और लोग भी शामिल हैं, डेफ़िनेटली हैं। इन्होंने उस सोच को बदला है, वो चेंज से नज़र भी आ रहा है, ठीक है? तो इन्होंने वक़्त के साथ और हालात के साथ, जैसे जिस भाव में लोग चल रहे होते हैं ना, तो होता है ना कि लोग दूसरे दूसरे लोगों से इन्फ्लुएंस होके अपने आप को वैसा बना देते हैं। तो ये उस तरह के लोगों के साथ बैठ के उस तरह के हो गए हुए थे। मिमिकिंग है ये, ठीक है? तो मिमिकिंग का मतलब होता है कि वो खुद वैसा होना नहीं चाहता, वो वैसा है नहीं है, लेकिन लोग ऐसे हैं तो वो भी इस तरह का हो रहा है। तो ये चीज़ हुई थी इनके साथ, ठीक है? वो वाक़ई में वैसे नहीं थे, इन्होंने अपने आप को बहुत चेंज कर लिया अब। तो लोगों ने बहुत काम ख़राब किया, तो अभी आपके साथ टेक और चांस के लिए रेडी हैं, ठीक है? और देख लेते हैं। बार बार करेज के ऊपर मेरी नज़र जा रही है, करेज का कार्ड हमारे पास फ्लिप होके आ रहा है। तो हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा करके आएंगे तो सही आपके पास। आपको करतूतें इनकी पता लग गई थी, आपको भी पता लग गया था कि आपने नो कॉन्टैक्ट में डाला भी इनकी इन हरकतों की वजह से था कि इनकी हरकतें इस तरह की लग रही हैं आपको, कि इनकी आपको लेकर इंटेंशन अच्छी नहीं है। ये देखें, जिस स्ट्रॉम का कार्ड आया है, तो यह है द टर्मोइल्स कमिंग अहेड। तो कोई इन्होंने आपके साथ जो, जब ये लोगों के लहजे और लबादे में ढले ना, लोगों जैसे हो गए ना चाहते हुए भी, तो आपको बड़ा दुख और तकलीफ यहाँ पर ज़रूर हुई थी, और ये इनको भी पता चला है। लेकिन आपने बड़ा ट्रांसफॉर्म किया है खुद को, तो आप बड़े हैप्पी और अबंडेंट होकर चल रहे हैं। अब ये बात इनको बहुत तकलीफ दे रही है कि कैसे एक हँसते बसते बंदे को मैंने कितना गलत पोर्ट्रे किया लोगों की बातों में आके, और ये तो बहुत ही ज़बरदस्त बंदा है। तो ये बात इनको तकलीफ दे रही है, जिस बात से पहले इन्होंने आपको तकलीफ दी थी, कारमा। और देख लेते हैं, यस, मास्क नॉट शोइंग ट्रू सेल्फ। तो यस, इन्होंने आपको अपना आप सही नहीं था दिखाया। असल में ये बंदा ये भी बुरा नहीं था, लेकिन इस बंदे ने लोगों की बातों में आके ना आपका ये वाला मास्क बना लिया था कि बस ठीक है, टाइम पास बना के रखो। लेकिन इस टाइम पे ना इनकी आपको लेके बहुत बनी हुई है। और मैंने क्या कहा था कि ट्विन फ्लेम है, तो अल्लाह ताला दो लोगों को तब तक इकट्ठा नहीं करता जब तक वो बराबर में नहीं आते। तो इनकी कांट छांट हो गई है, जो इनका ट्रू सेल्फ थी, जो आपको नहीं दिखा रहे थे ना, वो अब इनको समझ आ गई है, ठीक है? ये देखें, लीगल मैटर्स है, डिस्प्यूट्स है, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है। हो सकता है कोई ना कोई थर्ड पार्टी भी हो इनकी लाइफ में मौजूद हो, कुछ ये भी किसी और पार्टनर के साथ डील कर रहे हो, लेकिन आपको लेके तो वाकई इनका कोई ना कोई सीन है। तो ये झूठ, हाँ, कि सीक्रेट्स कुछ ना कुछ इन्होंने आपसे झूठ बोला है। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है? तो लीगली कुछ इनका काम चल रहा है, शायद इस वजह से आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया हुआ है। लेकिन शादी ये वाकई आपसे करना चाहते हैं, जो आपके क्रश हैं। इन्होंने कुछ चीज़ें आपसे छुपाई हुई हैं, देख लें। पैशन तो है आपको लेके, मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, बार बार मैग्नेटिक अट्रैक्शन, और बॉडी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो दिस पर्सन रियली इनटू यू, रोमांटिक फीलिंग्स भी हैं, बिल्कुल हैं। लेकिन ये एक बात मैं बता दूं, कोई ना कोई लीगल मैटर है, कुछ चीज़ उन्होंने आपसे छुपाई है। और बहुत हद तक ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है ये ऑलरेडी इनका कोई डिवोर्स का सीन चल रहा हो, सिंगल सेपरेटेड डिवोर्स ही हो, या कुछ ना कुछ इनके मामला हो सकते हैं, अगर कोई और थर्ड पार्टी फीमेल या मेल की फॉर्म में इनके लाइफ में मौजूद नहीं है। लेकिन आपको लेके इनके बहुत ज़्यादा पैशन है, रोमांटिक फीलिंग है। ये थर्ड पार्टी भी आ गई, क्या बोला था मैंने भाई इस लोग, कि कोई ना कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे लाइफ में मौजूद ज़रूर है। तो भाई बहन के लिए सब्सक्राइब आप ज़रूर कर देना, ठीक है? तो यहाँ पे थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है, शायद ये इसी वजह से, लीगल मैटर की वजह से आपको आके अप्रोच नहीं कर रहे कि अपनी लाइफ का टर्मोइल लेके आपकी तरफ ना आए, उस मसले को हल करें, फिर ये आपको अप्रोच करें, क्योंकि ये आपको पीस देना चाहते हैं, और इनको आपके साथ पीस महसूस होती भी है। और ये देख लें, क्या है जी ये, बिटवीन द लाइन्स लुक फॉर व्हाट इज़ हिडन। तो ये देख रहे हैं कि क्या छुपा हुआ है। और यहाँ पे ये देखें, ये दो कार्ड नीचे गिरे थे, होम एंड फाउंडेशन है, घर तो बनाना चाहते हैं आपके साथ, कंपटीशन है, अदर वुमन होल्डिंग है, ठीक है? कोई ना कोई थर्ड पार्टी है, औरत ही का मामला है। अगर आप मेल हैं तो फीमेल हैं तो आपके पर्सन का किसी फीमेल के साथ कोई मसला, किसी औरत का मसला है जिन्होंने ट्रैप किया, ये ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं। आपके अगर आप फीमेल हैं तो मेल हो सकते हैं, ये कोई आपकी फीमेल की लाइफ में, और अगर मेल है तो कोई फीमेल हो सकती हैं। ऑनेस्टी, अब आपके साथ ट्रूथफुल होकर आकर ज़रूर बताएंगे आपको, लेकिन चीज़ें डील करके आना चाहते हैं ताकि आपको दुख तकलीफ मज़ीद ये ना दे सकें। और सोल मेट भी हैं, एवर लास्टिंग कनेक्शन है आपका। तो ये वहाँ से चीज़ें डील करके आपके पास ज़रूर लाइफ में आएंगे, हैप्पी फैमिली एंड सिक्योरिटी देना चाहते हैं। जो बात बोली थी एंड भी उसी बात पे हुआ है, ठीक है?
तो दिल टूटा हुआ है उस थर्ड पार्टी की वजह से, कुछ धोखा-चीट ज़रूर मिला है, लेकिन वो हील करके आपके पास आना चाह रहे हैं। चेंज और ट्रांसमिशन तभी आई है, और ये जो नेगेटिविटी आ रही थी ना आपको लेके, पहले इनको लगता था कि आप भी इसी तरह के होंगे, तो ये अब इनका ज़रा वो चीज़ चेंज हो गई है। देखिए मैंने कहा था आप पॉजिटिव इंसान हैं, आप अच्छे हैं, और इनकी थॉट शायद इनके टर्मोइल्स की वजह से, उस थर्ड पार्टी की वजह से इस तरह की बन गई थी। इसी वजह से आपका नो कॉन्टैक्ट आ गया और गॉड ने आपको एक दूसरे के पास नहीं किया। तो बहुत खूबसूरत रीडिंग है, बस थोड़ा सा सब्र और पेशेंस रखिए, ठीक है? आपके पर्सन आपके पास आने वाले हैं, और क्रश आपके जो हैं उनकी फीलिंग आपको लेके अब लव लाइफ की तरफ चले गई है। आपसे शादी का इनका सीन है, लेकिन अपने मसले हल करके आएंगे, ठीक है? बहुत गहरी है इनको आपको लेके। अब यहाँ से देख लेती हूँ मैं सोल लेवल पे इनकी एनर्जी आपको लेकर क्या है। ऑल दो कार्ड्स तो हमारे सारे क्लियर हो गए हैं। तो प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर के जो क्रश हैं उनकी सोल लेवल पे मेरे व्यूवर्स को लेके क्या एनर्जी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना फिजिकली तो ये पर्सन आपके साथ मेल हो फीमेल हो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर के जो पर्सन हैं, जो क्रश हैं, उनकी सोल लेवल पे मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या एनर्जीज़ हैं। तो अब मज़ीद हमें यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं जी पहला कार्ड लव। क्या बात है, येस दिस पर्सन इज ट्रूली इन लव विद यू। आपने बहुत ज़्यादा लव प्रैक्टिस किया है, सेल्फ लव प्रैक्टिस किया है, ये वो भी देख रहे हैं, और इनको ऐसा लगता है कि आपकी पर्सनालिटी के अंदर, आपके अंदर यूनिवर्स का हर रंग मौजूद है, ठीक है, जो आपको और बहुत ज़्यादा लवेबल बनाता है। आप कोई मैनिफेस्ट करते होंगे, आपके बहुत ज़्यादा करिस्मेटिक पर्सनालिटी है जो कि इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, और दिस पर्सन रियली लव इट, ठीक है, और इनकी ट्रू फीलिंग्स हैं आपको लेके, और इनको आपके साथ जो है ना वो एक यूनिवर्स महसूस होती है, एक दुनिया महसूस होती है। आप उनके लिए एक दुनिया है, मेरी बार बार प्लैनेट्स के ऊपर नज़र जा रही है, और बहुत ज़्यादा कलरफुल और यूथफुल आपको मानते हैं, और इनको लगता है कि अगर आप इनकी लाइफ में आ गए तो इनकी ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म्ड और विद फुल ऑफ लव हो जाएगी, ठीक है। मोहब्बत हो गई है, मैंने कहा था ना पहले के लव के अंदर चेंज हो गया, ये जो क्रश का सीन था। और देख ले इंटीमेसी, क्या बात है। यस भाई, ये बहुत ज़्यादा आपके साथ जो है वो एक मी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है। इंटीमेसी लेवल इनका बहुत ज़्यादा इस टाइम पे तो आपको लेके बहुत ज़्यादा हाईली अट्रैक्टिव हुए हैं, एंड दिस पर्सन रियली वांट टू नो कि आप और ये हों, और बहुत स्ट्रांगली, और कोई ना हो, ठीक है। और मतलब ये डे ड्रीमिंग करते हैं, रात को सोते हुए इस तरह की बहुत चीज़ें सोचते हैं, आप और इनके साथ हों, कोई शावर वगैरह लें, और बस पीसफुलनेस हो, इनको बहुत ज़्यादा पीस महसूस होता है आपके साथ। एक बुरी वाली इंटेंशन लिटरली मेरे दिमाग में नहीं आ रही, जो शुरू में इनकी थी वो इनकी निकल गई है अब, क्योंकि इनके लाइफ में मुझे कहीं ना कोई एक बैड एक्सपीरियंस हुआ मिल रहा है, ठीक है, जिसको वो हील करके आपके बारे में इनकी जो सोच पहले बिल्ड हो गई थी वो उनकी बदल गई है कि हर कोई ऐसा नहीं होता। इस टाइम पर ये बहुत प्योरिटी है, और इंटीमेसी लेवल इनका आपको देख के बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपकी बॉडी से, फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है आपके साथ, एंड दे रियली वांट टू इंटीमेटेट विद यू, ठीक है। ये मैं सीधी सी बात बोलूँगी, यहाँ पे आ रहा है, और बहुत ज़्यादा जेन्युइन, बहुत ज़्यादा प्योर, कोई लस्टफुल एनर्जी यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रही है। और देख लेते हैं सोल लेवल पे आपके क्रश की फीलिंग, ये देखें द सेक्रेड वुमन, तो उनको भी समझ आती है कि ये बहुत ज़्यादा जो है ना इंट्यूटिव हैं आप, ठीक है, आप उनकी चीज़ों को भाग गई हैं पहले से ही, और गॉड का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हाथ है, तो आपको भी इनकी करतूतें पहले वाली पता चल गई थी, जिसकी वजह से आपने इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया हुआ है। अब ये सेक्रेड वुमन है, तो मैं वुमन की बात कर रही हूँ, आप मेल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप इंट्यूटिव हैं, और इनको पता है कि आपको नुकसान नहीं पहुँच सकता, क्योंकि आपका ऊपर वाले के ऊपर हाथ है, और इनको लगता है कि आप इनकी सोल जर्नी के अंदर, इनकी सोल जर्नी के अंदर भी आपकी इस प्रैक्टिस ने बहुत ज़्यादा काम किया है, आपने इनको आप इनके असल से मिलवा दिया है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना आपकी पर्सन सोल लेवल पे बहुत ज़्यादा आपके क्रश इस चीज़ को फील करते हैं। और देख लेते हैं क्लास कार्ड, ये देख लें सेक्सुअल फ्रीडम आ गया। हाँ, तो भाई दिस पर्सन वांट टू मेक एवरीथिंग विद यू, आपके साथ मतलब हर तरह से वो इंटीमेटेट का लेवल, जिसमें आप दोनों बस एक दूसरे के साथ हों। मैंने कहा ना बहुत फिजिकली अट्रैक्टिव है दिस पर्सन, एंड वो उसके बिल्कुल पीछे तो सैक्रेड वुमन आई है, तो हरगिज लस्टफुल एनर्जी नहीं है। ट्रस्ट मी, वो चाहते हैं कि जब आप उनके पास हों तो फिर कोई और वो उनको दे ही नहीं सकता।
जो उनको सेक्सुअल फ्रीडम आपके साथ महसूस होती है, जो वो हर चीज़ आपके साथ सेक्सुअल लेवल पे करना चाहते हैं, वो कुछ कोई और कर ही नहीं सकता, किसी और के साथ वो कर ही नहीं सकते। मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज़ किया हुआ है, कुछ कहानियाँ बना के, जोड़ के, आपके जो आप दोनों का जो एक टाइम होगा, जो इनका लगता है कि एक रोमांटिक पार्टनर के बीच में होना चाहिए। ये देखें, कमिटमेंट का कार्ड भी है बॉटम ऑफ द डेक। डेटिंग करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, यिंग एंड yang बैलेंस हो गया है। वेरी गुड, कंपैटिबिलिटी इनकी आपके साथ मैच हो गई है, लग रहा है उनको। और आपने बहुत ज़्यादा शाइन और ग्रोथ दिखाई है, ल्यूमिनिसिटी, आपकी पर्सनैलिटी का क्रिस्मा इनको यहाँ तक खींच के ले आया है। कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, समझते हैं कि यस यू आर द वन, ठीक है। और सेल्फ रिस्पेक्ट है आपकी, और इन्होंने भी वो चीज़ अचीव की है, तो यहाँ तक पहुँचे। आपके लेवल तक पहुँचने के लिए ये सारा कुछ आपको पास आया है, ठीक है। सोलमेट्स अगेन आ गए हैं, तो यस 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 यस। तो दिस पर्सन रियली वांट टू मेक आपके साथ एक रोमांटिक गेस्चर, जिसमें कोई इनको रोके ना, कोई टोके ना, जो ये करना चाहते हैं वो वैसे ही करें, ठीक है। तो बड़ी इन्होंने फैंटेसाइज़ की हुई है गेमे शेमे कि कैसे आपके साथ जो है ना वो अपनी एक रोमांटिक लाइफ गुजारनी है फिज़िकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और इनको ये भी है कि आप फिर वो सब करने से इनको रोके नहीं। तो मतलब तो अगर आप मैरिड पर्सन के साथ करते हैं तो इसमें तो फिर कोई गलत बात भी नहीं है, और ट्रस्ट में ये मैरिज ही करना चाहते हैं आपके साथ। सोल लेवल पे बहुत ज़्यादा आपके साथ अट्रैक्टेड हैं। इनको लगता है कि देखिए, अपनी बॉडी शेयर करना हर एक के साथ नहीं इंसान कर सकता, ठीक है। और इनको वो चीज़ समझ आई हुई है, और उनको लगता है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना आप आपको दे सकते हैं। ये इनकी इस टाइम पे फीलिंग है, कमिटमेंट है, और दिस पर्सन इज़ जेन्युइन, ट्रस्ट मी। आपके क्रश तो आपके ऊपर लट्टू हैं, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, डेट करना चाहते हैं। आपकी जो चीज़ें थी वो हील हो गई हुई हैं, ठीक है। और कंपैटिबिलिटी भी इनको आपके अंदर लगती है। आपने भई इनको जो है ना वो छक्का छुड़ा दिए हैं। तो भई बहुत खूबसूरत रीडिंग आई मस्ट से, दिल खुश हो गया आज तो आप लोगों का, है ना। क्रश वालों के तो आज लड्डू फूट गए। तो भई दिस इज़ इट, ठीक है। और अब आप देख लीजिएगा। और अभी तो आप लोग नो कॉन्टैक्ट में चल रहे हैं, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट वाले और क्रश वालों के लिए जो रीडिंग है, तो ये जी आज की रीडिंग है। रीडिंग बहुत खूबसूरत आई है, सबका खरात निकाल दीजिएगा, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा क्या वाकई ऐसा है, ठीक है। और दिस इज़ इट। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन रह गया है तो पर्सनल रीडिंग कंफर्म करा लें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।